नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। कोर एंड एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में आप लोगों का सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू डू फॉर्मेटिंग एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू डू कस्टम फॉर्मेटिंग। आज हम लोग सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, द मोस्ट यूज्ड थिंग इन दी एक्सेल। चाहे आप डैशबोर्ड बनाओ, चाहे आप एडवांस एक्सेल में यूज़ करो, एंड सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आइडियली कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही आते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें एंड धीरे धीरे हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे कि हाउ टू बी मास्टर इन एक्सेल। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं चाहूँगा आप लोग सब बहुत अच्छे से सीखें। तो आइए शुरू करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पिछली वीडियो में जैसे देखा था कि फॉर्मेटिंग बेसिकली होता क्या है कि टू चेंज साइज, कलर, फॉन्ट, बॉर्डर ऑफ अ सेल, दैट इज़ फॉर्मेटिंग। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि इन्हीं सब चीज़ों के साथ अगर हम कोई कंडीशन ऐड कर देते हैं तो कंडीशन, अब चाहे वो हमारे नीड के हिसाब से हो या क्लाइंट के नीड के हिसाब से हो, वट एवर इट इज़, बट जहाँ पे फॉर्मेटिंग में कंडीशन आ जाएगा वहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो आइडियली कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ हम कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं सेल्स को, हम लोग टॉप 10 बॉटम रूल्स लगा सकते हैं, डेटा बार्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कलर स्केल कर सकते हैं, आइकन्स लगा सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। ओके, तो दो तरीके के कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, पहला बेसिक एंड दूसरा एडवांस। बेसिक के भी दो टाइप हैं, रेडीमेड एंड सेल्फ क्रिएटेड। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हाईलाइट है, ये सारे रेडीमेड हैं, ये ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ट दिए हुए हैं, दीज आर ऑल रेडीमेड। एंड सेल्फ क्रिएटेड वो होंगे जैसा हम चाहते हैं, हमारी मर्जी के हिसाब से, वो है ये वाले पार्ट, न्यू रूल, क्लियर, मैनेज रूल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस, और ये आगे भी इसकी वीडियो आएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जिसमें हम लोग रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द डेटा वी आर हैविंग, हमारे पास ये एक डेटा है, रॉ डेटा है, और यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, बिल्डिंग दी हुई है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है, हायरिंग डेट दी हुई है, बेनिफिट्स दिए हुए हैं, सैलरी दी हुई है एंड उनकी जॉब रेटिंग दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें हाईलाइट सेल्स करने हैं। तो ठीक है, हम लोग अगर हमारी सैलरी ये है तो हम लोग ने सैलरी को सेलेक्ट कर लिया, जो हमारी सैलरी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो हाईलाइट रूल्स में सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन को हम लोग क्लिक करते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे आपका। यहाँ पे कह रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। अब हमको यहाँ पे देना है कि हमको वो फॉर्मेट को सेल्स को फॉर्मेट करना है जो कि ग्रेटर देन है, किससे, यहाँ पे जो वैल्यू देंगे उससे। तो ठीक है, हम लोग देते हैं वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 35,000। ओके करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट हो गए वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ 35,000 से ज़्यादा होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी है ना मज़ेदार चीज़। हम लोगों ने पहले फॉर्मेटिंग में सीखा था, हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते थे, वहाँ पे लिखते थे ब्रैकेट में रेड हैशटैग नंबर, लेकिन उससे सिर्फ जो टेक्स्ट था वो फॉर्मेट होता था। यहाँ पे हमें सेल फॉर्मेट करना है, तो सेल फॉर्मेट के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। तो ग्रेटर देन में जैसा आपने देखा यहाँ पे हमने डाला 35,000 एंड 35,000 हाईलाइट हो गए। यहाँ से हम इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, हमें येलो कलर चाहिए, हमें ग्रीन कलर चाहिए, लाइट रेड फिल चाहिए, डार्क चाहिए, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। रेड बॉर्डर चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेड टेक्स्ट चाहिए, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। सो दिस इज ग्रेटर देन। अब यही मैं बात करता हूँ, मेरे को चाहिए लेस देन। अब लेस देन मैं चाह रहा हूँ 20,000 से कम जितने होंगे उनको हम येलो में हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दिस इज, यहाँ पे हमने दो कंडीशंस लगा चुके हैं। पहला कि 35,000 से ऊपर जितना होगा वो हमें रेड में चाहिए, 20,000 से नीचे जितने होंगे वो हमें येलो में चाहिए, है ना मज़ेदार चीज़। तो ये दो कंडीशन हम लगा चुके हैं।
ठीक है, ग्रेटर देन एंड लेस देन में भी सेम वही फीचर्स हैं सेम। आप यहाँ से इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे बिटवीन 20,000 एंड 30,000, ये हमें ग्रीन कलर में चाहिए। देखिए थर्ड कंडीशन भी हमने साथ में लगा दी है यहाँ पे, तो 20,000 से 30,000 के बीच में जितने होंगे वो हमने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इक्वल टू। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 33,284 इक्वल होगा तो हमें ग्रीन दे दे, नहीं हमें रेड बॉर्डर दे दे। ठीक है, तो ये रहा, है ना अच्छी चीज़। तो यहाँ पे देखिए कितने अलग तरीके से इसने हाईलाइट कर दिया सेल को। अब आता है कि यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी है, अगर हमें टेक्स्ट में कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो तो यहाँ पे आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। अगर हम नाम में, जो हमारे पास नाम है एम्प्लॉय के नाम है, उसमें हम चाहते हैं कि टेक्स्ट जिनमें TH आए, हमें वो हाईलाइट करने हैं रेड से। देखिए जिन जिन नाम में, एम्प्लॉय के नाम में TH आएगा, TH है, वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं इसमें। टेक्स्ट दैट कंटेन्स NO, दैट इज, इसको भी हम येलो कलर से फिल करेंगे। ओके, एक ही एम्प्लॉय का नाम है जिसमें हम कंटेन कर रहे हैं NO। नाउ इट कम्स टू डेट अकरिंग। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका हमें मिला हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। हाईलाइट पे जाएंगे, डेट दैट अकरिंग, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। येस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ। तो हमको लास्ट वीक की जो डेट चाहिए वो हम ग्रीन से, ओके लास्ट वीक की मेरे ख्याल से कोई डेट है नहीं इसके अंदर, तो हम लोग लास्ट मंथ की कर लेते। चलो लास्ट मंथ की डेट यहाँ पे हाईलाइट्स हो चुकी है बड़े इजी तरीके से, हमें कोई इतनी मेहनत नहीं करनी। इनबिल्ट फंक्शन हमें ऑलरेडी मिला हुआ है हाईलाइट का यहाँ पे, एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास जो बिल्डिंग है यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितनी है। ओह, ये तो सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। और यूनिक देखें तो ओके, डुप्लीकेट काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, बिकॉज वेस्ट 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 बहुत सारी हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ईस्ट एंड वॉटसन, ठीक है, तो ऐसे आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ के बेसिस पे। सो ये इनबिल्ट फंक्शंस है, करेक्ट। नाउ हम कुछ मोर रूल्स पे जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है क्योंकि जितना आपने अभी तक ये ऊपर सीखा है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड है, और इन सब चीज़ों से ज़्यादा फंक्शंस उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो ठीक है, एक बार इसको भी चेक करते हैं मोर रूल्स में। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेट ओनली सेल्स विद सेल वैल्यू। अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन, बिटवीन, नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन आपको ऊपर फंक्शन वहाँ पे हमने नहीं सीखा था इससे पहले। नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। आप इजीली यहाँ से अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट दैट कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विद, एंड विद, स्टार्ट किससे हो रहा है, एंड किससे हो रहा है, आप इजीली यहाँ से अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। डेट्स अकरिंग, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्लैंक सेल्स, नो ब्लैंक्स, अगर कोई ब्लैंक नहीं है तो भी। एरर्स, अगर कोई डेटा में आपको एरर पता लगाना, कहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं वैल्यूज और फिल्टर मार के आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एरर्स कितने हैं। नो एरर। तो बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फंक्शंस आपको इजीली यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड काफ़ी इजी टॉपिक है। एक टॉपिक हम लोगों ने आज हाईलाइट सेल्स रूल्स का कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड दिस इज़ दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आगे आगे और कौन कौन सा टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, सो दैट मैं आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ और आप लोगों को अच्छे से सिखा पाऊँ। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ।
और सीखते रहिए अच्छे से, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप समझ नहीं आने वाला, ये मैं आप लोगों को कह दे रहा हूँ। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एक्सेल सीखने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हाँ, भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना। थैंक यू।